मैं आज आपको गवर्नमेंट जॉब की कुछ कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ कि क्यों आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी। हाँ, बिल्कुल सही सुना, मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करना चाहिए। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 8 सालों से गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, जिसमें कि 2 साल मैंने एज ए अकाउंटेंट वर्क किया और अभी मैं 6 सालों से एज ए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज को देखा है ना, आज जो है ना वो अपने लाइफ से डिससेटिस्फाइड, अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो यहाँ पे आकर के फंस गए गवर्नमेंट जॉब में और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल भी नहीं पा रहे। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ये सिचुएशन हो कि 4 साल 5 साल के बाद आपको रियलाइज हो कि आपको कोई और फील्ड में जाना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब आने के बजाय आप किसी और फील्ड में जाते तो आप ज्यादा अच्छा कर पाते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सबके लिए नहीं होता है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन्हें गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए और किन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहिए। क्या गवर्नमेंट जॉब में रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहिए, और क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। और डिसीजन फाइनल आपका होगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है या नहीं। मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से। आपको डिसाइड करना है कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पे भी ये जो रियलिटी आपको कहीं पे मिलेगी नहीं, पर मैं आपको बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब की ड्रॉबैक्स के बोल सकते हो, लिमिटेशंस के बोल सकते हो। तो सुनो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करना चाहिए, क्या क्या यहाँ पे लिमिटेशंस आपको मिलेंगे लाइफ। जो सबसे पहला और सबसे बड़ा है ना, वो है हाई एक्सपेक्टेशन। हम जब गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते रहते हैं ना, तो हमारा एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशन बन जाता है, और ये एक्सपेक्टेशन हम खुद नहीं बनाते हैं, सोसाइटी से बनता है, वीडियोस से बनता है, और ऐसा लगता है ना कि गवर्नमेंट जॉब को पाना है भगवान को पाने के बराबर। लोग बोलते भी हैं गवर्नमेंट जॉब मतलब बहुत पावर, गवर्नमेंट जॉब का मतलब कोई वर्कलोड नहीं, गवर्नमेंट जॉब का मतलब आराम की जिंदगी। पर जब आप एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में आते हो तो आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है लिमिटेड 5% 10% जॉब में ऐसा होता होगा, लेकिन 90% केसेस में आपको ऐसा चीजें नहीं मिलेगी। आप ऑफिस जाओगे तो आपको यहाँ पे कोई पावर फील नहीं होगा, आपको कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत कम वर्कलोड है या फिर काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आपको गवर्नमेंट जॉब में आजकल बायोमेट्रिक रहे हो तो बायोमेट्रिक का अटेंडेंस भी, आपका अटेंडेंस भी ट्रैक हो कि आप डेली ऑफिस आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। ऐसा नहीं कि कभी भी आए और कभी भी चले गए। तो ये है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो यहाँ पे आकर के ब्रेक होता है। तो सबसे पहले तो यहीं से फील लगता है यार मैंने क्या एक्सपेक्ट करके गवर्नमेंट जॉब में आया था, बट यहाँ तो रियलिटी कुछ और है। तो वो बहुत ज्यादा तेजी से हिट करता है और वहां से हमारा परसेप्शन गवर्नमेंट जॉब के लिए चेंज होना शुरू होता है। तो सबसे पहला ये। दूसरा है, बहुत बड़ा रीजन है दूसरा भी, और वो है आपका मोनोटोनस वर्क। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, नए नए टाइप के जॉब पसंद होते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब में आओगे ना तो आपको एक मिनिस्ट्री मिलेगी। मिनिस्ट्री का अंदर आपको एक डिपार्टमेंट रहेगा, डिपार्टमेंट के अंदर आपको एक सेक्शन मिलेगा, सेक्शन के अंदर में भी आपको एक सीट मिलेगी जिसमें 15-20 एम्प्लॉय काम करते हैं, उसमें आपका एक सीट होगा। पूरे सेक्शन में जो काम होगा उसका एक पार्ट ऑफ वर्क आपको मिलेगा, और वही रिपीटेटिव वर्क आपको बार बार करने पड़ेंगे। याद रखना, बार बार करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में 5-6 महीने तो बहुत अच्छे लगेगा, क्योंकि आपके लिए वो काम नया होगा, आप नई चीजें सीखोगे, नए लोग से जुड़ोगे, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा यार सेम काम आ रहा है, सेम काम आ रहा है, और वहां से आपको कहीं ना कहीं अपना काम बोरिंग लगने लगेगा और डिफिकल्ट लगने लगेगा, काम करने का शायद मन ना करे। तो ये आपका नेचर पे डिपेंड करता है कि आप एक जैसे काम को बार बार कर सकते हो या नहीं कर सकते, या फिर आपको नए नए टाइप के काम आपको पसंद है। तो यहाँ आपको डाइवर्सिटी आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, आपको रिपीटेटिव वर्क ज्यादा मिलेगा। उसके बाद जो तीसरा है ना, वो है सीनियर का प्रेशर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी का डांट नहीं सुन सकते, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपका रियलिटी है कि कोई ना कोई आपका सीनियर होगा, कोई ना कोई होगा जो आपको डिक्टेट करने वाला होगा, आपको बताने वाला होगा कि आपको कैसे काम करना है। आप गलती करोगे तो आपको डांट भी मिलेगी, और आपको सरकारी नौकर जैसा ही रहना पड़ेगा। सरकारी नौकरी का मतलब एक नौकर होता है, आपको नौकर जैसा रहना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि मैं एक मालिक के जैसा रहूं, मैं ही सब कुछ डिक्टेट करूं, मैं ही सब कुछ करूं, तो ऐसा नहीं, ठीक है। आपको उस टाइप का आपको एटीट्यूड होना चाहिए कि आप किसी का डांट सुन सको, किसी का जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको फॉलो कर सको, तभी आपको गवर्नमेंट जॉब अच्छा लगेगा। नहीं तो यहाँ पे सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल होगा। उसके बाद एक और मेजर रीजन है, चौथा रीजन, जो है फिक्स सैलरी। अगर आप चाहते हो ना कि आप एक लग्जूरियस लाइफ जियो, आपका बड़े बड़े बंगले हो, या फिर आपका बहुत अच्छी अच्छी कार्स हो, मर्सिडीज BMW जैसी कार है, तो ये सपना यहाँ पे पूरा नहीं हो पाएगा। आप एक मिडिल क्लास फैमिली जैसा ही लाइफ जी पाओगे। हाँ, आप एक मारुति का कार ले सकते हो, आप टाटा के कार, कोई नॉर्मल 10-15 लाख तक की कार आती है, वो ले सकते हो। आगे जाकर रिटायरमेंट टाइप का जब टाइम आएगा तो आप उस टाइम पे अच्छी कार ले सकते हो, एक आप फ्लैट ले सकते हो, छोटा मोटा फ्लैट, इतना हो सकता है, एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब में लग्जूरियस लाइफ नहीं जी सकते। अगर आपका सपना लग्जूरियस लाइफ जीने का, वर्ल्ड टूर करने का, देन गवर्नमेंट जॉब इज नॉट फॉर यू। उसके बाद एक और रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान है, पांचवा, वो है अपने घर से दूर पोस्टिंग। 90% केसेस में आपके साथ यही होगा कि आपकी जो पोस्टिंग होगी ना, घर से दूर होगी। आपको घर से 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर,
2000 किलोमीटर दूर आकर के आपको रहना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है, जिसमें कि आपके पेरेंट्स कहीं और रह रहे हैं, आप कहीं और रह रहे हैं, आपकी कुछ और फैमिली कहीं और रह रही है, और ये कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन का बहुत बड़ा कारण बनती है। आज नहीं बनेगा, लेकिन 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब आपकी पेरेंट्स का एज ज्यादा होता है तो वो कहीं ना कहीं अपने घर से जुड़े होते हैं, तो उनको वहीं रहना पसंद होता है। लेकिन आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो वो ज्यादा प्रॉब्लम, थोड़ा सा फैमिली में इशू आती है। तो ये वाला प्रॉब्लम भी है कि हो सकता है कि आप घर से दूर रहो। और उसके बाद एक और लास्ट रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है लिमिटेड छुट्टियां मिलती हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो आपको सरकार छुट्टी देती है, 30 आपको अनलिमिटेड मिलता है साल में, सैटरडे संडे तो छुट्टी होता ही है, और उसके साथ साथ आपका 8 कैजुअल लीव मिलता है, और साथ में कुछ और भी 2 RH मिलता है। टोटल आपको 40-45 छुट्टी आपके पास होती है। पर ऐसा नहीं कि ये छुट्टी आप कभी भी चाहो और कहीं भी अप्लाई कर लो, ऐसा नहीं है। कभी मन मर्जी उठाया, मैंने 10 छुट्टी दे दी, आपको मिल गया, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप जब चाहो उस टाइम पे आपको छुट्टी ना मिले, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि हाँ, इस बार होली में मेरा दोस्त, मेरा जो कलीग है वो चला गया, तो मैं दिवाली में छुट्टी ले लूंगा। ऐसा नहीं कि दिवाली में सब लोग छुट्टी पे चले गए, ऐसा भी नहीं होता। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप जब चाहोगे तो उस टाइम पे छुट्टी नहीं भी मिल सकती। जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है या फिर इलेक्शन ड्यूटी आ रही है, तब आपकी छुट्टियां रद्द हो सकती है, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें आपको फेस करना पड़ेगा। तो अगर आप मन के मालिक हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, और आप बाउंडेशन में नहीं रहना चाहते, देन गवर्नमेंट जॉब इज नॉट फॉर यू। आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी चाहिए। और भी छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे बहुत परेशान करती है कि रोज का ट्रैफिक। जब आप गवर्नमेंट जॉब में आपकी पोस्टिंग होती है, तो आप जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली मेट्रो सिटी में रहते हो, तो आपको आपका जो घर होता है, आप जहाँ भी रहते हो, वो आपके ऑफिस से लगभग 5-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर ही मिलता है। आप ऑफिस के आसपास, बहुत रेयर है कि आपको ऑफिस मिलता है, अपना रहने का जगह मिलता है, तो आपका दूरी होता है, तो ट्रैवल करना पड़ता है। इसमें ट्रैफिक जाम आपको हर दिन मिलेगा। रोज का हो सकता है 1 घंटे का आपका जाना आना, खड़े होकर के जाना। मुंबई जैसे सिटी मिल गए तब तो वहाँ पे जो लोकल ट्रेन होते हैं उसमें आपको ट्रैवल करना पड़ता है, कितना भीड़ में। दिल्ली में हो तो आपको दिल्ली मेट्रो में जाना पड़ता है, तो यहाँ पे सीट आपको नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें भी लाइन में लगना पड़ेगा। मेट्रो लाइन में जब एक साथ सब लोग एम्प्लॉय निकलते हैं तो बहुत लंबी लाइन हो जाती है, जिसमें 10 मिनट खड़ा होना पड़ेगा, हर दिन खड़ा होना पड़ेगा। तो 1-2 दिन के लिए तो सही है, 1 महीना 2 महीने के लिए भी सही है, लेकिन जब आप सालों साल ये चीजें करते हो तो कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाए। अगर ये सब चीजें आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते तो गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब कुछ ऐसे भी रीजन है, ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट जॉब लोग की तैयारी नहीं करें, लोग खुश नहीं है। बहुत सारे लोग खुश भी हैं, सेटिस्फाइड भी है। अब क्यों सेटिस्फाइड है उसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अब सेटिस्फाइड क्यों है? सबसे बड़ा और सबसे मेजर रीजन है जॉब सिक्योरिटी। दुनिया का कोई भी ऐसा जॉब नहीं है जो कि सिक्योर है। इवन बिजनेस में भी जाओगे, वहां पे लॉस हो सकता है, अचानक से आपकी पूरे आमदनी जो घट सकती है, आप कर्जे में जा सकते हो। ठीक है, प्राइवेट जॉब, आपका जॉब कभी भी जा सकता है। अगर आपका कुछ बहुत महामारी जैसा कुछ आ गया, जैसे कोविड आया था, कोविड में बहुत सारे लोगों का जॉब गया था, बहुत सारे लोगों का बिजनेस डूब गया था, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में था ना, उसका कुछ नुकसान नहीं। उसको प्रॉपर सैलरी हर टाइम पे मिलती है। उसका जॉब में किसी एक पर्सन को भी निकाला नहीं गया जॉब में। तो ये जॉब की सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलती है, आपका फैमिली का पूरा सिक्योरिटी मिलती है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, इस सिक्योरिटी आपको मिलती है, जॉब की सिक्योरिटी। इसकी वजह से आपको करनी चाहिए। अगर आपको एक सिक्योर लाइफ है तो गवर्नमेंट जॉब आपको करनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है मेजर रीजन, वो है मेडिकल फैसिलिटी। आपको किसी और जगह पे कभी भी आपको पूरा फैमिली का कवर नहीं मिलेगा मेडिकल। और गवर्नमेंट जॉब जब सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हो तो आपके और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर का पूरा फुल मेडिकल कवर होता है, जिसमें कि आपके पूरे जितना भी एक्सपेंसेस होगा, मेडिकल का जो भी खर्चा होगा, वो गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाएगा। लिमिटेड फिक्स अमाउंट आपका सैलरी से कटता है, जो कि बहुत कम होता है, मंथली कटता है, लेकिन उसके बदला पूरा फैमिली जो होता है कवर होता है मेडिकल फैसिलिटी से। और आप जानते ही हो कि जब किसी मेडिकल इमरजेंसी किसी के फैमिली में आती है तो क्या हाल होता है कि उसके पूरे लाइफ की सेविंग चली जाती है। लेकिन यहाँ पे आपका कुछ 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। इधर उधर थोड़ा मोड़ा जाना आना ये सब में हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा मेडिकल का, दवाइयों का कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं है। तीसरा जो मेजर रीजन है वो है सोशल रिस्पेक्ट। जब आपका गवर्नमेंट जॉब लगता है ना, तो देखो ऑफिस में तो आपको कोई पावर ऐसा फील नहीं होगा क्योंकि सब लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन आपकी सोसाइटी में, आपके फैमिली में आपका रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है। आप जाओगे, हाँ जी कैसे हैं, आपका पूरा इज्जत सत्कार किया जाएगा, आपका तो किया ही जाएगा और आपके फैमिली मेंबर का भी किया जाएगा। लोग थोड़ा सा डर के भी रहेंगे, भाई ये गवर्नमेंट जॉब में है, इसका बहुत बड़ा लिंक होगा। भले आपका गवर्नमेंट जॉब में बहुत बड़ा लिंक ना हो, आप मिनिस्ट्री में मानो आप होम मिनिस्ट्री में काम कर रहे हो, तो सबको यही लगेगा कि आप अमित शाह सर जो है ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर है, उनसे आपका लिंक जरूर होगा। होम मिनिस्ट्री में काम कर रहे हो। अगर मान लो आप कोई और फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हो तो उनको लगता है कि इनका मिनिस्टर से लेना देना होगा, भले आपका ना हो, लेकिन सब लोगों को ऐसा फील होता है। तो आपका बहुत रिस्पेक्ट होता है, लोग थोड़ा सा डरते भी हैं। तो ये चीजें हैं कि सोशल रिस्पेक्ट आपको बहुत मिलेगा जब आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे। तो 1-2 और चीजें हैं जो आपको बताने वाला हूँ बेनिफिट, वो है कि डिसेंट सैलरी। गवर्नमेंट जॉब में आजकल सैलरी बहुत कम नहीं है, एक ऐसी सैलरी आपको जरूर मिलेगी जिसमें कि आप अपने लाइफ का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाओगे, जितने भी बेसिक नीड्स हैं जो उसको पूरा कर पाओगे, अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे पाओगे, अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे पाओगे, अपने लिए एक डिसेंट नॉर्मल लाइफ दे पाओगे, सिक्योर लाइफ दे पाओगे। तो ये है। प्लस साथ में रिटायरमेंट के बाद का लाइफ भी आपका सिक्योर होता है, क्योंकि जब आपको गवर्नमेंट सैलरी देती है तो लगभग 20 से 22% आपका जो सैलरी होती है, 24% के आसपास जो सैलरी आपका जितना भी होता है बेसिक का, वो आपका रिटायरमेंट में आपका जमा होता जाता है एनपीएस के रूप में और पेंशन के रूप में, जो कि आप जब रिटायर करते हो तो आपको एक फिक्स पेंशन आपको मिलता है, जो कि आपका लाइफ उस जॉब के बाद आपका सिक्योर होता है। तो ये चीजें आपको मिलती। तो अब आपको
डिसाइड करना है। आपको मैं फाइनली यही बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब होता है वो आपको सिक्योरिटी देती है, आपको स्पीड नहीं देती है। अगर आपको लाइफ में स्पीड चाहिए तो आपको किसी और फील्ड में जाना चाहिए, आप किसी बिजनेस में जा सकते हो। आपको रिस्क अगर लेना पसंद है, आपको नए नए टाइप का वर्क करना पसंद है, तो आपको नया अलग टाइप के जॉब में जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए या फिर अपना बिजनेस करना चाहिए। अगर आपको एक सिक्योर लाइफ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, अपने प्रोटेक्शन चाहिए, तब आपको गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है और वहां से निकलकर एक अच्छी लाइफ अपने फैमिली को देना, तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बेस्ट है, आप इसमें आ सकते हो। अब जो फाइनल डिसीजन है वो आपका है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है नहीं करनी है। जो रियलिटी थी मैंने आपको आपके सामने बता दिया है। आप एग्जैक्टली यही सब चीजें 5 साल 6 साल के बाद आप फेस करने वाले हो। अब आपका डिसीजन है, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक बाय बाय एंड जय हिंद।